Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्ते जी, कैसे हैं आप? मैं हूं शैलजा और अमेजिंग वर्ड दुनिया के अद्भुत रहस्य चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं फिर हाजिर हूं आपके लिए एक और दिलचस्प जानकारी लेकर। आज मैं आपको बताऊंगी दुनिया की सबसे खूबसूरत राजकुमारी, जिसे सुंदरता की देवी भी कहा जाता था। इतिहास में कई ऐसी रानियों और राजकुमारों के बारे में पढ़ने को मिलता है जो अपने सौंदर्य के लिए दुनिया भर में मशहूर थी। हालांकि ये अपनी सुंदरता को बरकरार रखने के लिए कई तरह के अजीबोगरीब काम भी किया करती थी। आपने अक्सर लोगों को पानी से, गाय से या भैंस के दूध से नहाते तो देखा और सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसी भी रानी थी जो गधियों के दूध से नहाती थी। इसके लिए वो हर रोज 700 गधियों का दूध मंगाया करती थी। इस रानी को न सिर्फ उसकी सुंदरता के लिए जाना जाता है, बल्कि उसका जीवन भी काफी रहस्यमय रहा था। क्लियोपेट्रा को न सिर्फ उसकी सुंदरता के लिए जाना जाता है, बल्कि उसका जीवन भी काफी रहस्यमय रहा था, जो आज भी खोजकर्ताओं को उनकी तरफ आकर्षित करता है। क्लियोपेट्रा जितनी सुंदर थी, उससे कहीं ज्यादा चतुर और षड्यंत्रकारी भी थी। पिता की मृत्यु के बाद मात्र 14 वर्ष की आयु में क्लियोपेट्रा और उसका भाई टोलोमी को संयुक्त रूप से राज्य प्राप्त हुआ। भाई को राज्य पर क्लियोपेट्रा की सत्ता सहन नहीं हुई। क्लियोपेट्रा को अपनी सत्ता से हाथ धोना पड़ा और सीरिया में शरण लेनी पड़ी, मगर इस राजकुमारी ने साहस नहीं छोड़ा। रोम के शासक जूलियस सीजर को अपने मोह में फंसाकर क्लियोपेट्रा ने मिस्र पर हमला करवाया। सीजर ने टोलेमी को मारकर क्लियोपेट्रा को मिस्र के राज सिंहासन पर बिठाया। कहा जाता है कि क्लियोपेट्रा इतनी खूबसूरत थी कि वो राजाओं और सैन्य अधिकारियों को अपनी सुंदरता के जाल में फंसाकर उनसे अपने सारे काम निकलवा लेती थी। इतना ही नहीं, उसे दुनिया की 12 से ज्यादा भाषाओं का ज्ञान था। यही कारण था कि वो जल्दी से किसी से भी जुड़ जाती थी और उसके सारे राज जान लेती थी। क्लियोपेट्रा खूबसूरत दिखने के लिए हर रोज 700 गधियों का दूध मंगाती थी और उससे नहाती थी, जिससे उसकी त्वचा हमेशा खूबसूरत बनी रहती थी। हाल ही में ये शोध में साबित भी हुई है। तुर्की में हुए एक अध्ययन के अनुसार एक शोध के दौरान जब चूहों को गाय और गधी का दूध पिलाया गया, तो गाय के दूध पीने वाले चूहे ज्यादा मोटे नजर आए। इससे यह साबित होता है कि गधी के दूध में गाय के दूध की तुलना में कम वसा होता है, जो हर लिहाज से बेहतर होता है। कहा जाता है कि क्लियोपेट्रा मिस्र पर शासन करने वाली अंतिम फराओ थी। हालांकि वह अफ्रीकी, कॉकेशियस या यूनानी थी, ये अभी तक रहस्य बना हुआ है। इस पर आज तक शोध जारी है। क्लियोपेट्रा की मौत महज 39 वर्ष की आयु में हो गई थी, लेकिन उसकी मौत कैसे हुई ये आज तक रहस्य बना हुआ है। कुछ लोगों का मानना है कि क्लियोपेट्रा ने सांप से डंक लगवाकर आत्महत्या कर ली थी, तो वहीं कुछ लोग कहते हैं कि उसकी मौत मादक पदार्थ के सेवन से हुई थी। इसके अलावा कुछ लोगों का यह मानना है कि सांप से कटवाकर उसकी हत्या कर दी गई। तो ये थी एक दिलचस्प जानकारी एक खूबसूरत राजकुमारी के बारे में। जल्द ही मिलेंगे एक अन्य दिलचस्प जानकारी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।